करो। दोस्तों नमस्कार, जय जोहार। हमारे YouTube चैनल रात तक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आ गए हैं मटिया डोंगरी गांव। जगह की बात करें तो छत्तीसगढ़ कबीरधाम जिला के मटिया डोंगरी गांव से हम वीडियो बना रहे हैं। तो भाई आज हम गोंडी संस्कृति के संबंध में वीडियो बनाने वाले हैं। बहुत से भ्रम है हमारे गोंडी संस्कृति में, समझ नहीं पाते। तो एक बहुत से कई लोग का कमेंट भी आया है कि भाई बूढ़ा देव कौन है और बड़े देव कौन है। तो कई लोग समझते हैं कि शंकर को बड़े देव बोल देते हैं, कई लोग बूढ़ा देव को बड़े देव बोल देते हैं। तो ये बहुत से भ्रमित चीज है। तो वाकई में क्या चीज है, इसको हम क्लियर करने के लिए आज हम समाज सेवक के पास आए हैं। हम काफी जानकार है गोंडी संस्कृति के संबंध में, समाज के बारे में। तो उन्हीं से हम आज जानने वाले हैं कि वाकई में बूढ़ा देव कौन है और बड़े देव कौन है। और कई लोग शंकर को भी बड़े देव ऐसे बोल देते हैं। तो इसको जब तक हम इसको हकीकत रूप में जानेंगे नहीं, तब तक हम उनको सही मान भी नहीं पाएंगे और उसको सही रीति रिवाज जान भी नहीं पाएंगे। तो वाकई में एक कौन है बड़े देव और बूढ़ा देव। तो दादाजी आपका परिचय। मैं तिरुमाल गोप सिंह धुर्वे जी, ग्राम मटिया डोंगरी बरबसपुर से हूँ मैं, और पोस्ट समनापुर है, तहसील रेंगाखार, जिला कबीरधाम से, छत्तीसगढ़ से हूँ। तो पहले तो आप यह भी रह चुके हो क्या, सरपंच? हाँ, पूर्व सरपंच रह चुका हूँ। भूतपूर्व सरपंच भी रह चुके हैं ना? जी। हाँ, तो पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई? पढ़ाई मैं 10वीं पास हूँ मात्र। हाँ, लेकिन समाज सेवा करत तो समाज सेवा कितने दिन हो गए? करीबन 30-35 साल हो गया। 30-35 साल ना? और उम्र मेरा अभी 52 साल चल रहा है। 52 साल। 52 साल में बचपन से ही, यानी कि 20-22 साल से जब तक युवा हुआ हूँ, मतलब कहना चाहिए वोट डालने के लायक 18 प्लस। हाँ, 18 प्लस, तब से ही समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति और दादा हीरा सिंह मरकाम से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ मैं। हाँ, उस समय से ना? उस समय से। हाँ। तो क्या काम करता? मेरा मुख्य काम तो खेती किसानी है। खेती बाड़ी वाला है ना। तो ये क्षेत्र तो आदिवासी बेल्ट क्षेत्र है, पूरा ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल आदिवासी है, ट्राइबल बेल्ट। हाँ। तो हमरा बहुत से जैसे भ्रमित है मैं नहीं, हमारा आने वाले युवा पीढ़ी का जो डोकरा सियान है, ओमन भी अभी तक भी समझ नहीं पाई ने कैसे बड़े देव और बूढ़ा देव। जी। तो ए में हमरा एक का चीज है, हमरा थोड़ा क्लियर रूप से, थोड़ा विस्तार रूप से बताओ ना। जैसे कि बड़ा देव को हमारे पुरखा लोग पहले से ही, जैसे कि मान के चल 5 तत्व है। 5 तत्व शक्ति है, जैसे धरती है, अग्नि है, आकाश है, हवा है और पानी। ये जो 5 तत्व हैं, इनको संयुक्त रूप से 5 तत्व से ही संसार का निर्माण हुआ है। पूरा संसार का, चाहे वो आदिवासी कल्चर से नहीं, चाहे वो कोई भी कल्चर में हो, कोई संस्कृति में, कोई भी जनजाति में हो, बड़ा देव को मानते हैं। जैसे कि 5 तत्व अग्नि, पवन, पानी, धरती, आकाश है। ये 5 तत्व है, इनको संयुक्त रूप से पूजा किया जाता है हमारे सगर समाज के द्वारा, चाहे वही कोई भी जनजाति हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो। मतलब जने धरती में रहने वाले भारत में, हाँ, एमन सब मन मतलब पूजा, चाहे वो 5 तत्व हो, तो चींटी हो, फापा हो, मृगल हो, वनस्पति भी क्यों ना हो, ये 5 तत्व के बिना नहीं बन सकता। धरती भी 5 तत्वों के बिना नहीं बन सकता, पेड़ पौधा भी 5 तत्वों के बिना नहीं बन सकता। इसको हम बड़ा देव के रूप में मानते हैं। अच्छा। उदाहरण के लिए, जैसे कि हमारे पास एक पेड़ है, उदाहरण के लिए पेड़ में अगर जल की मात्रा ना हो तो वो सूख जाएगा, उसका पत्ता खत्म। जैसे कि उसको अगर पेड़ को हवा न मिले, कार्बन डाइऑक्साइड न मिले, तो वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म सूख जाएगा। यानी एक चीज के कमी होने के कारण है ना, खत्म हो जाएगा, या चाहे हवा या पानी या फिर आग या तो फिर मिट्टी। हाँ, जैसे कि हम आदमी हैं,
आदमी के शरीर वहां भी 5 तत्व है। 5 तत्वों में एक भी तत्व अगर जल तत्व खत्म हो जाए तो उसको अगर पानी की मात्रा अगर खत्म हो जाए तो उसको डॉक्टरी मेडिसिन के आधार पे उसको इसको बोतल चढ़ाओ यार इसमें पानी नहीं है, इस प्रकार से बोलते हैं लोग। तो इसी प्रकार से अगर कोई भी एक तत्व के अगर कमी आदमी के पास हो जाए तो वो आदमी खत्म हो जाता है, नाशवान हो जाता है, उसका सिस्टम खत्म। अच्छा। तो उसी 5 तत्वों को संयुक्त रूप में हम लोग मानते हैं, उसको बड़ा देव कहते हैं, उसको पंच तत्व कलश कहते हैं, जो 5 कलश जलाते हैं। शॉर्टकट में बोले जाए तो ये प्रकृति जन दिखते नहीं, हाँ, वही है भगवान है नहीं? वही भगवान है, ये उसको दिखते हैं, हाँ, उसको मानने वाले हैं जो दिखते महसूस होते हैं, हाँ, वही मतलब प्रकृति के माने भगवान माने बड़े देव, उसको बड़ा देव कहते हैं। और जैसे कि बूढ़ा देव नहीं, सुनना, बड़े देव में जैसे नहीं ओखर पूजा पाठ करे के विधि विधान कैसे है? पूजा पाठ करे के विधि विधान जैसे कि बड़े देव के पूजा उसको संयुक्त रूप से मनाते हैं, सभी लोग मना लेते हैं। जैसे 5 तत्वों का कलश जलाए हम लोग और वहां पर उसका पूजा अर्चना करें, उसको स्तुति करते हैं, स्तुति करने के बाद उसका पूजा पाठ करते हैं, उसको अर्जी विनती करते हैं संयुक्त रूप से, चाहे वहां पर आदिवासी हो, ओबीसी हो, एसटी हो, जनरल हो, बैकवर्ड हो, कोई भी लोग वहां पर पूजा कर सकते हैं। उसके लिए कोई वहां पर छेड़छाड़ी नहीं है, वहां पर कोई प्रकार का रोक छोक नहीं है, वहां पर कोई जातिवाद नहीं है, वो सामान्यवाद है। वहां पर कोई जनजाति के लोग उसको सभी लोग करते हैं, लेकिन अलग अलग रूपरेखा से करते हैं। अच्छा। वो लोग दूसरे नाम से जानते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हमारे क्षेत्र में बड़ा देव कहते हैं, बस्तर क्षेत्र में उसको सिंगाबोंगा कहते हैं, और क्षेत्र में परसपेन कहते हैं, और क्षेत्र में सजूरपेन, गोंडी क्षेत्र में सजूरपेन, परसपेन, सिंगाबोंगा पेन कहते हैं। मतलब क्षेत्र के नाम से, क्षेत्र के नाम, मतलब क्षेत्र के हिसाब से उसका नाम भी अलग है, लेकिन शक्ति वही है ना। जैसे कि अभी उदाहरण के लिए हम बड़ा देव, हिंदी में हम बड़ा देव कहते हैं उसको, और गोंडी में उसको सजूर पेन कहते हैं, कोई क्षेत्र में उसको सिंगाबोंगा पेन कहते हैं। तो क्या है कि उसी नाम की वजह से, लैंग्वेज की वजह से लोग भटक जाते हैं। अच्छा अच्छा, क्षेत्र के आधार पे नाम अलग अलग, इसलिए हमारे समाज के कई लोग मन समझ नहीं पाए, भ्रमित हो जाते हैं। अरे ये तो देव कोई सिंगाबोंगा कहते हैं, कोई क्या कहते हैं बड़ा देव, कोई फरसा पेन, तो इसलिए इसलिए पेन कहते हैं, फड़ा पेन कहते हैं, इसलिए मन भाई ये शंकर भगवान बोला था या फिर बूढ़ा देव बोला था, ऐसे करके भ्रमित हो जाना है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यानी फड़ा पेन गोंडी भाषा है और बड़ा देव हिंदी भाषा है। अच्छा, तो जैसे में श्वेत पूजा होता है कि बलि पूजा होता है? बड़ा देव में श्वेत पूजा होता है। श्वेत पूजा, हाँ, जैसे उसको नारियल नींबू के साथ उसका पूजा यादना महुआ फूल के साथ किया जाता है, उसमें बलि पूजन नहीं किया जाता बड़ा देव में। अच्छा, अब जैसे बड़े देव के जिन ओकर गुरु है का पुजारी है? देखो, बड़ा देव किसी का न उसका पुजारी है, न उसका माँ है, न उसका बाप है, वो निराकार शक्ति है, निराकार, उसका अजन्म शक्ति है, वो अजर अजर अमर शक्ति है। उसका माँ बाप का, न उसका गुरु का, न कोई क्या है, मैं बता रहा हूँ। जैसे कि अग्नि है, अग्नि का उसका कोई गुरु होगा, उसको जन्म देने वाला कोई होगा। पवन है, हवा, हवा पवन, तो उसका कोई जन्म देने वाला कोई होगा क्या? वो अजर अमर है। धरती अजर अमर है, आकाश अजर अमर है, पानी अजर अमर है। ये अजर अमर शक्ति है, न इसका जन्म है, न मरण है, इसका कान है, न आंख है, अपने स्तर से सारी संसार को बनाया है, इसलिए इसको बड़ा देव कहते हैं, या गोंडी में फड़ा पेन कहते हैं। अब जैसे बड़े देव की पूजा का के लिए करते हैं, कि मन शांति के लिए, देखो समाज सुधार के लिए, या का के लिए? फड़ा पेन वह शक्ति है, जैसे कि मान के चल अभी हमारे में जैसे कि फड़ा पेन पूजा, अगर फड़ा पेन समाज सुधार ऐसा कुछ नहीं है, वो वह शक्ति है जरा अमर शक्ति, उसकी स्तुति से करने से हर संकट, हर शनि चक्कर, हर, क्योंकि अगर मान के चल हमारे शरीर में अग्नि की कमी हो जाए, पानी की कमी हो जाए, या मिट्टी की कमी हो जाए, या आकाश का कमी हो जाए, तो आदमी मृत हो जाता है।
तो क्या है कि उससे स्तुति किया जाता है और उसके स्तुति से कई प्रकार के शनि चक्कर है, काल कलेश दूर हो जाता है। हाँ, मतलब कहे जाए तो इसे है, जैसे कोई भी अगर शरीर में कोई भी चीज़ की कमी हो गई, है नहीं? कोई भी ऊर्जा शक्ति कम हो गए, जैसे हवज के कम पड़ गए या आगीज के कम पड़ गए या मिट्टी के या कुछ भी चीज़ के, अगर एकर से कुछ प्रार्थना याचना करे से जिन जिन ऊर्जा शक्ति है, तेन मतलब शरीर में बढ़ जाते हैं। हाँ, उससे याचना करने से उसको कभी जीवन में कभी किसी तत्व का कमी नहीं होगा, उसकी उम्र भर मान के चल, जब तक उसका रहेगा उसका जीवन नहीं, तब तक अंतिम तक जाते तक। अब जाने के वृद्धावस्था में तो होगा, लेकिन जैसे ऐसे नौजवान व्यवस्था में कभी उसको, जैसे कि हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक क्या है बीमारी, कभी कभी क्या है कि हार्ट अटैक का मतलब होता है हवा रुक जाना, हवा शरीर में रुक जाना, ये बिल्कुल साइंटिस्ट रिसर्च है। हवा रुक जाना, हवा रुक जाना, सांस रुक जाना और आदमी का आकस्मिक मौत हो जाना, ऐसा होता है ना, होता है। हाँ, तो फड़ा पेन अगर पूजा करने से, फड़ा पेन कर रात दिन पूजा करने से ये अल्पकाल कभी नहीं आने, पांचों शक्ति की जिन ऊर्जा है तीन शरीर में मिलते रहते हैं, कमी नहीं होने मिलते ही रहता है, ऐसा है। अच्छा, अब वो बूढ़ा देव के का है? बूढ़ा देव कुलभीरी है। कुलभीरी मतलब अपना पीढ़ी पुरखा शक्ति, जैसे कि बूढ़ा देव हम लोग, जैसे हमारे पुरखा लोग खत्म हो जाते हैं और उसको हम हमारे रीति संस्कृति गोंडी रीति रिवाज में उसको साजा पेड़ में जाके कुंडा के रूप में मिला दिया जाता है। कुंडा, कुंडा मतलब वही एक जगह रहना है, वो जो हमारे पुरखा लोग बूढ़ा देव नहीं मानते हैं, साजा पेड़ में, उसी साजा पेड़ में कुंडा के रूप में उसको मिला देते हैं। अब वहां पर हमारे पूरा पुरखा लोग वहां पर रहते हैं, हमारे से सब बड़े जो वहां खत्म हो जाते हैं, देवांजलि हो जाते हैं, उनको जाके देव अवस्था में मिला देना, अग्नि 5 तत्वों में मिला देना, वहां पर कुंडा के रूप में कुंडा बांध के वहां पर मिला देते हैं, उसको हम बूढ़ा देव कहते हैं। यानी जितना भी हमार पीढ़ी दर पीढ़ी जिन मरद गई है नहीं, तेन मतलब एक जगह और हम का मतलब देवेज के रूप मानते हैं। हाँ, देव के रूप में मानते हैं, उसको बूढ़ा देव के रूप में मानते हैं, बूढ़ा देव के रूप में। हाँ, पुरखा शक्ति है इसे। हाँ, पुरखा है, पुरखा शक्ति है ना, और उसको अपने कुल के हिसाब से माना जाता है, भीरी के हिसाब से। जैसे मैं धुर्वे हूँ, तो मैं बूढ़ा देव, मेरा धुर्वेच परिवार के बूढ़ा देव को मानूंगा, उन्हीं को मानूंगा, मेरे पुरखाओं को। अब जैसे कि आपका सरनेम है तेकाम, तेकाम, आप तेकाम अपने पुरखाओं को वहां पर साजा पेड़ में मारोगे, उसमें अलग अलग होता है, तेकाम का बूढ़ा देव अलग, धुर्वे का बूढ़ा देव अलग, मेरावियों का अलग, परते का अलग, है कि नहीं, मरकाम का अलग होगा। जैसे जैसे गोत्र वाइज है हमारे में, जैसे जैसे गोत्र दिया गया है 1 से 12 गोत्र तक, और अधिकांश रूप से 3 से 7 गोत्र तक है, और 1 से 12 गोत्र है जो बांटा गया है। और उस गोत्र में जितना सरनेम आते हैं वो अपने अपने पुरखाओं को वहां पर मानते हैं बूढ़ा देव के रूप में। तो ये बूढ़ा देव जैसे हमारा एक गोड़े समाज में है, जितना भी गोड़ में आज है जिन ट्राइब में तेन सब का, फिर अदर कास्ट में भी बूढ़ा देखो, अदर कास्ट में वो लोग पितर विदा कहते हैं, लेकिन पितर के रूप में मानते हैं। जैसे कि वो हड़ा पक्ष में पितर में मिलाते हैं, वो भी अपन पुरखाओं को पानी देते हैं, वो भी वो बूढ़ा देव है, उनको भी उनको पितर विदा कह दिए, हम लोग बूढ़ा देव कह दिए। तो लगभग सभी मन बूढ़ा देव मानते हैं, लेकिन माने के उनका रीति नीति हल्का हल्का चेंज है क्षेत्र के हिसाब से और एक जाति के हिसाब से, है नहीं, सब लोग बूढ़ा देव मानते है ना, हम ही लोग नहीं मानते, अपने पुरखाओं को सब लोग मानते हैं। तो बूढ़ा देव में जैसे पुजारी कौन बनाते हैं? पुजारी जैसे कि बूढ़ा देव का पुजारी घर के जो मुख्य प्रमुख बेटा है उनका, सीलक उस घर का, वही उसका पुजारी रहता है। हाँ, वहीं से फिर ओखर पीढ़ी दर पीढ़ी चलत रहता है पुजारी में, है ना? हाँ, पुजारी में। जैसे उस घर का पहले पुजारी कौन था, हाँ ये था, उसका बड़ा लड़का कौन है, वो पुजारी रहेगा, उसके बाद उसका फिर बड़ा लड़का कौन है, वैसे दर पीढ़ी अगर वो नहीं है, वो चले गए, देवांजलि हो गया, खत्म हो गया संसार से, तो उसका लड़का फिर उसको संभालता है। अच्छा, तो एक बूढ़ा देव फिर जैसे हमरा एक हर पूजा करथन त मन शांति के लिए करथन, या कहीं भी हमरा कुछ विपत्ति आई तेन हम सुमरन ध्यान कर सकथन, या का कर? जैसे कि बूढ़ा देव क्या है कि अपने कहीं विपत्ति आएगा तो भी कर सकते हो, ये हमारी संस्कृति है, हमारे कल्चर है, अपने पुरखाओं को सम्मान देना, अपने पुरखाओं के आप सम्मान दोगे तो आपको सम्मान मिलेगा।
काबर काबर हवा पानी सब में बोला तो लीन कर देथन, मिला देथन, है नी? तो मिला देथन तो हम कहीं से भी ध्यान सुमरन अगर करथन तो जरूर थोड़ा सा ऊर्जा मिलही कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल है वो नहीं? ऊर्जा शक्ति है। हाँ। जैसे हमारे पुरखा में हमारे दादी आजी हैं, हमारे माता पिता हैं, हम्म, ये लोग पहले जिंदा थे तब मान के चलो साक्षात हमको साक्षात। सहयोग करते थे। अब वहां पर अब वो चले गए इस दुनिया से, पंचतंत्रों में मिल गए तो कलछप रूप में हमको सहयोग करते हैं। मतलब लेकिन करते हैं प्रत्यक्ष रूप में नहीं, कलछप रूप में। अप्रत्यक्ष रूप में। हाँ, जिंदा थे तो प्रत्यक्ष रूप से में करते थे। अब हम उन ध्यान सुमरन करबो तो हमरा महसूस हो सकता है। महसूस हो सकता है, ऐसा कलछप रूप में महसूस हाँ, हो सकता है कि हमारे पुरखा लोग, हाँ। हे माता पिता, हमें इस संकट से हम घिरे हुए हैं, हमको आप सहयोग करिए, इस संकट से हमको यहाँ से निकालिए। तो वो हम पता भी नहीं चलेगा, उस स्थिति में हमको वहां से बाहर निकालेंगे वो पावर है। तो ये बूढ़ा देव में श्वेत पूजा होते है? नहीं नहीं, इसमें बलि पूजा होता है। कृष्ण देते हैं जैसे कि हमारे में जैसे बूढ़ा देव के लिए 15 बोकरा है, लाल खैरी बरई है, लाल बरई है, इत्यादि प्रकार के जो मुर्गी हैं। जैसे कोई ला कुंडा मिलाथन है नहीं, कुंडा मिलाते हैं तेखर का जैसे लड़की हो गया था, खैरी बरई लड़का का खैरा बोकरा, हाँ ऐसा देते हैं। अच्छा। और सीलक में बूढ़ा देव के लिए 15 बोकरा देते हैं। ये ना क्लियर है ना? हाँ क्लियर। तो दोस्तों हम आज आए थे मटिया डंगरी गोप सिंह धुर्वे समाज सेवक के पास। काफी अनुभव है, इसी से हम जानकारी लिए। तो आज हम क्लियर किए, विस्तार से पूछे कि बड़े देव कौन है और बूढ़ा देव क्या है। क्या है, क्षेत्र के हिसाब से, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से बड़े देव को सिंगा बोंगा, सजोर पेन, परसा पेन, ऐसे कई नाम से पुकारते हैं। तो इसमें आप लोग भ्रमित मत होना कि ये कौन है। बड़ा देव है, प्रकृति शक्ति है, हवा पानी भाषे भूमि का करा, भाषे भूमि, गा से गगन, आज से आकाश और नाद से नीर, वायु से वायु, ये 5 तत्व। हाँ, यही 5 तत्व है। हाँ, यही 5 तत्व ही बड़ा देव है। तो इसमें भ्रमित होने की बात नहीं है। और बूढ़ा देव अपने आजब, जितना भी हम पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे आजब पुरखा लोग मतलब विलीन होते गए हैं, मरते गए हैं, उनको हम एक जगह सजो कर रखे हैं, कुछ भीरी में या कुछ पेड़ में। वो है हमारा बूढ़ा देव, साजा पेड़ में। और बड़े देव कहते पेड़ में, वो भी पेड़ में, वो उसको कोई पेड़ में मना लेते हैं, निराकार जगह में उसको मानते हैं। 5 तत्व का कलश जलाए यानी कि वो प्रगट हो जाते हैं। ऐसा उसमें पेड़ वेड़ से मतलब नहीं है, उसको कहीं भी कोई भी स्थल में, सार्वजनिक स्थल में उसको मनाते हैं। बस उसका एक निशान रहना चाहिए, है ना। तो यही है बड़े देव और बूढ़ा देव में अंतर। तो दोस्तों कई लोग बहुत भ्रमित होते थे कि बड़े देव और बूढ़ा देव का है। कई जगह तो बहुत मंचों में भी ये बात आया है ना, मंच में हाँ, बहुत आया है मंच में भी। लेकिन यही है बड़े देव और बूढ़ा देव। और शंभू शेख उसके बारे में कभी बात करेंगे, है ना। हाँ, तो भैया हमरा ये बता, जैसे हमार गोड़ी संस्कृति से हमार आने वाले पीढ़ी ला, आने वाले पीढ़ी मन या आने वाले नवयुवक का या पीढ़ी का हमार गोड़ी धर्म संस्कृति से उन का सीख सकते हैं, का ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बात का सीख सकते हैं गोंडी संस्कृति से। देखो हमारी संस्कृति से, जैसे कि हम प्रकृति के स्तर में चलते हैं, हमारी संस्कृति ही प्रकृति है। जैसे कि उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, जैसे कि हमारे में विवाह कार्यक्रम, जो विवाह कार्यक्रम होता है, तो गोंडी संस्कृति में पहले हम धरती माता को नमस्ते हैं, जाके धरती को जाके हम लोग वहां पर होम जग लगाते हैं, उसको याचना पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, आह्वान करते हैं और वहां की मिट्टी को लाते हैं। और मिट्टी को लाने के बाद फिर पहले हम धरती का पूजा हो गया, धरती का पूजा हो गया यानी प्रकृति पूजा हो गया। तो धरती का पूजा करके मिट्टी को लाते हैं, वहां पर हम लोग चौरा बनाते हैं, यानी कि मड़वा के नीचे, हाँ मड़वा के नीचे उस मिट्टी को रखते हैं, उसको साक्षी करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं जंगल, जंगल से फिर हम लोग पेड़ को नमता देते हैं, वो भी प्रकृति है। हम प्रकृति पुजारी हैं तो प्रकृति के हिसाब से हमारी संस्कार होता है।
तो जैसे कि हमारे पुरखा लोग जैसे चार के पेड़ हम्म, या महुआ के पेड़ है या सलिया के जैसे इत्यादि पेड़ को उन्होंने चयनित किए। मतलब चयनित कौन करते हैं? भूमिका भूमिका, अब पुजारी, भूमिका वहां पर लगीन उतारते हैं। जैसे भूमिका और का कहते हैं, भूमिका, पुजारी, उसको गुनिया, वैद, ओझा। हाँ लेकिन भूमिका हाँ, भूमिका हम गोंडी लैंग्वेज गोंडी से में भूमिका। भूमिका तो भूमिका जो है उसका लगीन उतारता है। लगीन उतारने के बाद किधर से माटी कौन से पेड़ और लड़की लड़का कौन सुवासी कौन दोषी है कि नहीं, उसको दोषी भी कहते हैं इधर के क्षेत्र में। ये सब पूरा प्रकृति का साक्षी रख के ही और चयनित करे जाते हैं। हाँ चयनित किया जाता है। सुवासिन कौन रहेगा, उसमें एक नीचे में परई लगाते हैं, परईहनी तोपते हैं उस परई को। उसके बाद वहां पर जल रखते हैं, नीचे में गोबर रखते हैं और गोबर रखने के बाद उसमें परई में हंडी में परई में मतलब वहां पर पानी रखते हैं। वो उसको साक्षी करके हुम गराज लगा के हुमन लगा के गोंगू करके गोंगू करने के बाद पूरा अपने इष्ट देव जितना भी दूल्हा पेन दुल्ही पेन है पुरखा शक्ति है उसको याचना किया जाता है वहां पर। डीही डोंगर के जैसे ठाकुर देव किला मुठवा मेड़ो घाट पनगट पनिहार आहर पहाड़ इसको सब न्योता दे के वहां पर अर्जी किया जाता है। वास्तविक में इनकी लगन में किसी प्रकार से बाधा तत्व नहीं आए और प्रकृति सब हाँ साक्षी रहना, साक्षी रहो। हाँ साक्षी रहना है आप। भाई हम तो समाज हंचे, हाँ, तुम भी साक्षी रहो। आप भी साक्षी रहो। और दोषी पंडित और मिट्टी है जो लगन चूल मिट्टी है और इसकी मड़हों में किसी प्रकार से बाधा तत्व न आए करके पहले तो उसको उतारा जाता है। उसके बाद मिट्टी को आह्वान किया जाता है, उसी प्रकार पेड़ को आह्वान किया जाता है। तो पेड़ में जैसे कि हमारे लोग चार के या सलिया के और महुआ के ये तीन चीज अधिकतम रूप से मतलब और कई और चीजों का लाया जाता है, लेकिन हमारे क्षेत्र में ये तीन चीज का यानी कि सही सलामत रूप से तीनों चीज का यूज किया जाता है। तो ये तीनों चीज में इसका भी साइंटिस्ट रिसर्च है, वैज्ञानिक रिसर्च है। जैसे कि और उसमें फिर एक बांस के पेड़ लगाया जाता है शादी में। तो बांस के पेड़ को इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उसकी जिस प्रकार से बांस के भीरा करील फूटता है ना, करील उसका वो करील जिस प्रकार से फूटता है इसका भीरा बढ़े यानी कि बाल बच्चे वंशज बेला बढ़े, इस करके बांस के पेड़ को लगाया जाता है। और जैसे कि मान के चल हम चार के पेड़ का मड़वा काटे तो चार में होता है गुच्छा, गुच्छा संयुक्त रूप से गुच्छा होता है। अब गुच्छा को भी हम लोग लाते हैं इसलिए चार का या सलिया में भी गुच्छा होता है, महुआ के भी कूची में गुच्छा होता है। तो ये है कि ये संगठन का प्रतीक है, ये पारिवारिक एवं समाज के रूप में संगठित रहे किसी प्रकार से बिखरा मत हो। तुम्हारे जैसा गुच्छा एक में होता है इसी प्रकार समाज में ये लोग एकत्रित रहे, संगठित रहे, बिखरे मत। समाज की विचार समाज के व्यवस्था को या परंपरा को चलाएं, ऐसा करके इस चीज को इसलिए एकदम हमारे संस्कृति में जोड़ देगा इसे। हाँ जोड़ देगा कि ऐसा अगर सब जान ही एक में संगठित रही ऐसा है, जैसे इसलिए उनको भी लाया जाता है। और जैसे कि उदाहरण के लिए अब हमारे में जैसे कि भांवर समस्या है, भांवर अन्य परंपरा में जैसे कि बाएं से ये अभी तो प्रकृति घूमते दाएं से बायां, जैसे दाहिना हाथ से बायां प्रकृति है। हाँ ऐसे दाया से बायां है ना, दाया से बायां हमारा नियम है। और दाएं बाएं भी रहेगा तो इसके रहेगा। हाँ दाएं जैसे कि दाएं हैं हम लोग, नांगर है चकिया है, ये प्रकार के सब मन जैसे भौरी और कीड़ा ऐसे जीव जंतु भी हैं, वो जीव जंतु है वो भी मान के चल भौरी कीड़ा है वो भी दाहिने से बायां घूमता है। तो उसी प्रतीक को देखते हुए प्रकृति जैसा चलता है वैसा करके हमारे जो पुरखा लोग भी दाहिने से बायां भांवर का व्यवस्था होता है। और अदर लोगों में फिर बायां से दाहिना की ओर घुमाया जाता है। अच्छा अदर में ना, अदर में ये डेरी हाथ से जौनी हाथ के हम जौनी से डेरी की ओर ले जाते हैं और बायां से दायां, हम बायां से दायां के लिए घुमाते हैं। तो रहा सवाल हमारे से विपक्ष है, विपक्ष हमारे रीति रिवाज से इकर रीति रिवाज मत पकड़े भ्रमित हो जाए तो मतलब जैसे कि अन्य संस्कृति में जैसे कि अगर हम किसी ब्राह्मण को बुलाया जाए भूमिका के छो तो हमारे इस तरह से भांवर नहीं घुमाएगा,
वो दाहिना से बायां की ओर ले जाएगा, हम लोग बायां हाथ से दाहिना की ओर ले जाएंगे। दायां से बायां हमारा है, और बायां से दायां उनका है। तो ये हमारी संस्कृति, उनका जो है रीति रिवाज प्रकृति से विपरीत है ना, प्रकृति से विपरीत, जैसे प्रकृति चल रहा वैसा नहीं। हाँ, वो प्रकृति से विपरीत है, हम प्राकृतिक व्यवस्था है। अब जैसे कि मान के चल, हम जैसे कि ये तो हो गया शादी, है कि नहीं? सुनो ना, एक बता तुम्हें, जैसे शादी में भूमिका जिन बनता नहीं, वो मड़वा काटे जाते हैं, जिसे वहाँ ये होता है, तो वो लोग पहले से पता चल जाता है कि लड़की हो या लड़का ऐसे है, मतलब ये सुने हमें सही। हाँ सही है, प्राकृतिक संकेत दे देता है। जैसे कि हम लोग पहले कटिंग करते हैं कुल्हाड़ी में, जैसे काटे और वहां से जो पहला छिलका है वो निकला, तो वो जैसे कि मान के चलाएं से कटिंग के ऊपर करवट हुआ। यानी जो बक्कल शिल्प है वो कहीं ऐसा हुआ। हाँ, तो इसमें लड़की पैदा होता है। अब जैसे वो ऐसा जैसा है वैसा लड़का था, वैसा नीचे हो गया। जाए तो जिन बक्कल है नहीं, वो जो छिलपा बक्कल है, अगर उत्तानी हो गए कहे जाए तो, उत्तानी हो गए तो लड़की, और खपल गई से तो लड़का ऐसे है ना। हाँ, ये परमार है, और ये सही है, बिल्कुल सही है। हाँ सही है, कोई कट नहीं कर सके, ऐसे है। तो दोस्तों, आज बहुत कुछ जानकारी दिए, बड़े देव बूढ़ा देव, उसके साथ और समाज कैसे संगठित रह सकता है, प्रकृति को देख के, प्रकृति जैसे हवा पानी और धरती जैसे एक साथ ये प्रकृति चक्र में चलता है, वैसी समाज और संगठन, समाज भी एक दिशा में चले, ऐसा हमारे रीति नीति में, आदिवासियों कल्चर में ये है। किसी हाँ जी है। तो यही है आज की जानकारी। तो दोस्तों, भैया जी का बताया गया जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो हमारी वीडियो कर देना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ऐसी नए नए वीडियो लाते रहेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। तब तक, और हम किसी और जगह किसी नई टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।